तो भाभी का जिक्र करा था, लेकिन वो आप ही गई। हाँ, लेकिन ये साथ कौन है? अरे वाह, इसे तो सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये तो ऑलरेडी एक हैवी मुर्गा फंसा चुकी है। लेकिन भाभी की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने तुम्हारी तरह छोटे छोटे हाथ नहीं मारे। लेकिन मैं उसे अकेला कुछ भी हजम नहीं करने दूंगा। अब अंदर चल और तमाशा कर। वैसे एक बात तो तय, अगर आप मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बनते तो जो मैं आज हूँ वो शायद कभी ना होती। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे रब ने जो कुछ भी मुझे दिया है ना, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया है। डेट चल रही है मोहतरमा की। हाँ जी। तो यहाँ पर बैठ। क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। अमजद, तुम यहाँ कैसे? घबराने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी चला जाऊंगा। तुम्हें देखा तो सोचा सलाम कर लूं। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता। अरे नहीं भाई, हम आ ही गए तो बैठो ना, तुम्हारे बारे में भी जान लेते। शुक्रिया, दिखाओ ना अपने मेहमान। जी बैठो। मुझे सेठ रहमान कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल आ गई, तो बातें करूँ मैं अभी आता हूं। अरे वाह, बड़े ठाटबाड़ नजर आ रहे हैं। नया ड्रेस, नई घड़ी, नए जूते। लगता है काफी हैवी मुर्गा फंसाया तुमने। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर ये मुर्गा किसको कहा है? सेठ रहमान को। मुझे लगता है कि सेठ रहमान तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं। क्या मतलब? मतलब यही है कि जब बंदा किसी से प्यार करता है तो उसी पे खर्चा करता है ना, ऐसे थोड़ी कोई पैसे लगा देता किसी पर। हाँ ये तो है, मुझसे प्यार वो बहुत करते हैं। तुम उनसे जेलस हो रहे हो? अरे भाई, मैं जेलस क्यों होगा, बल्कि मुझसे ज्यादा खुश और हो भी कौन सकता है। वो अमीर है इसलिए तुम्हें जलन तो होनी चाहिए थी ना। अरे मेरी जान, जमाना बदल चुका है। अब वो मोहब्बत कहाँ चलती है जो जज्बात पर मुबनी है। अब तो पैसों के सर पर मोहब्बत चलती है। जिसके पास पैसा ज्यादा, लड़की उसकी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अरे छोड़ो मतलब को, बस तुम इस बुढ़े से जितना हो सके ना पैसा निकलवाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमजद, तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो उसके बारे में कितना गंदा सोच रहे हो तुम। अरे छोड़ो मोहब्बत को, वो गई भाड़ में, वो तो होती रहेगी। और इस तरह का तगड़ा मुर्गा फिर हाथ नहीं लगेगा। तुम भी खाओ और अपने आशिक को भी खिलाओ। लेकिन मैं तो तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम। अरे रहने दो, उनको बोल देना कि मेरा भाई है, आपसे मिलने के लिए आया है, सिंपल। भाई? अरे मेरी जान, सच में थोड़ा बन जाऊंगा। बुड्ढे को बस इतना सा कह देना कि भाई आपसे पहले मिलना चाहते थे और वो अचानक से आ गए तो मिल लिया। यानी तुम पैसे के लिए रिश्ता बदलने के लिए तैयार हो? मेरी जान, हम दोनों मिलकर अय्याशी करेंगे। और जितनी तुम खूबसूरत हो, बुढ़े से कोई घर वगैरह अपने नाम पे करवा लो। और इसके बदले में अगर बूढ़ा थोड़ा सा फायदा उठा भी ले तो क्या हर्ज है इसमें। तुमने फाइनल सोच लिया? अरे मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको प्यार करते हो उसको बहन नहीं बना लोगे? So what? पैसा कमाने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, कोई भी रिश्ता बना सकता है। अब सोचने मत लग जाना, जो मैंने कहा है वो कह देना बस। सॉरी भाई, मेरी कॉल जरा लंबी हो गई। वेटर, इधर आओ भाई। आए सर। जी सर, क्या लेंगे? ये ऐसे करें कि जो यहाँ का सबसे अच्छा है वो ले आओ। ओके सर। मैं आपसे अमजद का तारुफ ही नहीं करवा सकी। तुम बता तो रही थी कि बता रही थी कि एक दिन मिलवाऊंगी आपसे अमजद को। अरे अब रहमान साहब को सस्पेंस से निकाल भी दो कि मैं। अमजद एक घटिया और जलील इंसान है, वो रिश्तों से ज्यादा पैसों की हवस है।
घटिया मैं हूं या तुम हो? एक आशिक के होते हुए तुम अपने बाप की उम्र के बंदे को फंसा के उससे पैसा बटोर रही हो। मैं सोफिया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा। और आप सुन भी नहीं सकते क्योंकि आपकी आंखों के सामने इसकी खूबसूरती का पर्दा जो है। खड़े हो जाओ घटिया इंसान, गंदी सोच वाले। मैं गंदी सोच वाला हूँ? अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मेरे से पूरा नहीं होगा। एक मिनट, इसकी औकात वक्त से पहले सामने आ गई, वरना बाद में पछताना पड़ता। अच्छा, तुम गलत करो तो वो ठीक और मैं करूं तो गलत है। लालची और गंदी सोच के मालिक, मोहब्बत के नाम पे फ्रॉड करने वाले इंसान, ये मेरे बाप की उम्र के नहीं, ये मेरे बाप हैं। क्या? हाँ, ये सेठ रहमान और मैं सोफिया रहमान। मैंने तो इसे पहले कह दिया था कि जिस लड़के की तुम तस्वीर दिखा रही हो वो ठीक नहीं है, मगर ये बस जिद थी कि मैं तुमसे एक बार जरूर मिल लूं। लेकिन ये मेरी अकलौती बेटी है, इसने जिंदगी में मुझसे जो मांगा है मैंने एक बाप होने के नाते इसे वो चीज दी है। तुमने जिस तरह मेरे जज्बातों को मजरू किया, तुम्हारा कुछ तो इनाम बनो। एक औरत जो तुमसे प्यार करती है उसको तुम बाजारू समझते हो? तुम जैसे गंदी और घटिया सोच रखने वाले, दूसरों के पैसे पर नजर रखने वाले, उन बेचारी मासूम लड़कियां जो तुमसे प्यार करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो और उन्हें गलत काम करने पर मजबूर करते हो। वेल डन बेटा, आज तूने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुमने अपने बाप की इज्जत को अपनी मोहब्बत से बाला कर समझा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू बाबा।